नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है जिसमें 300 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। यूपीटीटी का जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी हैं 2020 और 21 के। इसमें पूरा विश्लेषण दिया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ये पुस्तक ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपीटीटी की अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें भी आती हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत और इस तरीके सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट। तो कोई पुस्तक है वो आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को और हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के ट्विटर अभियान की। आज विद्यार्थियों ने लगातार ट्विटर अभियान किया। 2 तरीके के ट्विटर अभियान थे। एक तो था ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन विद्यार्थियों का आरोप है कि आरक्षण का जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया है और बहुत सारी जो सीटें हैं ओबीसी की और एससी की उनमें घोटाला हुआ है। राजनीतिक पार्टियों ने भी इन विद्यार्थियों का समर्थन किया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भीम आर्मी के ये प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद रावण यार, ये भी 2-3 दिन से लगातार लखनऊ में इन विद्यार्थियों का समर्थन किया। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए लगभग आज 2,25,000 ट्वीट अभी तक हो चुके हैं और नंबर 1 पर आज ये ट्रेंड करता रहा इंडिया में। यहाँ पर देखिए लिखा है 69,000 _ शिक्षक भर्ती _ आरक्षण _ 2। बहुत सारे लोगों ने आज ट्वीट किए हैं और विद्यार्थियों ने बहुत सारी जो फोटोज वगैरह है वो भी ट्विटर पर अपने ट्वीट किया है, टैग किया है। बहुत सारे लोगों को भी टैग किया है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्वीट आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आज ट्विटर अभियान था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो यूपीपीआरटी नो बीजेपी। 52,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं और ये भी कभी 22 नंबर पर, कभी 29 नंबर पर, कभी 27 नंबर पर लगातार ट्रेंड करता रहा है। और इस तरीके की जो फोटोज वगैरह है वो भी विद्यार्थियों ने लगाई हैं कि और कितना करें इंतजार, शिक्षक भर्ती दो सरकार, 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों ने इस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की है और बहुत सारी जो फोटोज वगैरह भी लगाई हैं। यहाँ पर लिखा 55 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव, कई में प्राध्यापक ही नहीं है। और अब बात कर लेते हैं यूपी SSSC PET की। मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जो विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं जो यूपी SSSC की कार्यप्रणाली है PET को लेकर के, कि जो प्रत्येक भर्ती का जो विज्ञापन होगा उसके 15 गुना विद्यार्थियों को PET के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें बुलाया जाएगा। विद्यार्थियों की यह मांग है कि इन जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उनके लिए एक समान कट ऑफ की घोषणा सरकार करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। इसके लिए भी विद्यार्थियों ने बहुत सारा ट्वीट किया है और विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि यूपी SSSC जल्द से जल्द एक समान कट ऑफ, यानी कि कोई भी कट ऑफ जिस तरीके से TET CTT इत्यादि में घोषित किया जाता है उसी तरीके से जो कट ऑफ वो जारी करना चाहिए। और इसी क्रम में युवा मंच की तरफ से भी पत्र भेजा गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य लोगों को। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर को भी ये पत्र भेजा गया है और यही पत्र आयोग को भी भेजा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संपन्न हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में कट ऑफ संबंधी आयोग अध्यक्ष के बयान से छात्रों की नाराजगी के संबंध में महोदय, हाल ही में संपन्न हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक चैनल को दिए गए साक्षात्कार में दिए गए बयान से युवा में रोष है और प्रयागराज में 1 सितंबर से शुरू हो रहे रोजगार आंदोलन में यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। उनके वक्तव्य के हिसाब से आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अलग अलग परीक्षाओं के लिए उन भर्तियों में उस भर्ती की विज्ञापित सीटों की संख्या से 15 गुना सीटें क्वालिफाई कराया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह अर्हता परीक्षा न होकर के मुख्य परीक्षाओं का पहला चरण हो गया। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तब फिर इस परीक्षा को अर्हता परीक्षा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक कट ऑफ होता है, जितनी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें एक कट ऑफ होता है और अलग अलग मुख्य परीक्षाओं के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा कैसे हो सकती है? अगर अर्हता परीक्षा के बजाय इसे प्रारंभिक परीक्षा माना जाए
तो फिर मुख्य परीक्षाओं को अलग अलग से कराने का औचित्य ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति ये पैदा होगी कि किसी एक उच्च ग्रेड की परीक्षा में अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी, यानी कि अगर कोई भर्ती आती है जो उच्च ग्रेड पे की है और उसका पदों की संख्या उसमें ज़्यादा है, तो उसमें जो योग्य अभ्यर्थी होगा, और अगर दूसरी भर्ती जिसमें पदों की संख्या कम है और ग्रेड पे लो है, तो वो उसके लिए अयोग्य हो जाएगा। नीचे लिखा है कि अभ्यर्थी उससे नीचे की ग्रेड पे की परीक्षाओं के लिए अगर उसमें सीटें कम है तो उसकी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। दरअसल अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग कट ऑफ रखना पूरी तरीके से अनुचित है, और तर्कसंगत तो यही है कि आयोग को किसी सत्र के लिए प्राप्त अधियाचन के आधार पर, जैसे यूपी SSSC में 25,000 पदों का अधियाचन आया है, 50,000 का आया, 40,000 का आया है, उसके हिसाब से एक कट ऑफ घोषित कर दिया जाए। यहाँ पर लिखा है वही बात कि अधियाचन के आधार पर अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा दिया जाए। एक निश्चित कट ऑफ के ऊपर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की आने वाली सभी परीक्षाओं में शामिल होने की इजाज़त दी जाए। तो यहाँ पर यह मांग युवा मंच ने की है कि जितने भी पद हैं इस साल जिनका अधियाचन आया है 30,000, 40,000, 25,000, उसका 15 गुना, 20 गुना, 10 गुना जितना भी हो, उन टोटल अधियाचन जो प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से एक निश्चित कट ऑफ बना दी जाए और बाद में ये भर्ती निकालते रहें और इन विद्यार्थियों को मौका मिलता रहे। लिखा है, अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त के मद्देनजर युवा मंच का मत है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 3 से 4 लाख के करीब अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाए। लिखा है कि अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त के मद्देनजर युवा मंच का मत है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में कम से कम 3 से 4 लाख के करीब अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाए और इन्हें आने वाली सभी परीक्षाओं में शामिल होने की इजाज़त दी जाए। 29 अगस्त प्रतिलिपि अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो चेयरमैन को भी भेजी गई। चूंकि यही बात मुझसे भी विद्यार्थियों ने, जो पिछले मैंने वीडियो बनाया था उसमें कमेंट बॉक्स में विद्यार्थियों ने भी यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। चूंकि इसमें एक समस्या और उत्पन्न हो रही थी कि मान लीजिए कि अगर एक भर्ती के बाद में किसी दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, उसमें भी अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुछ विद्यार्थियों को बुलाया और उनके पास वो वांछित योग्यता नहीं है, उनमें से भी जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया वो पहले ही चयनित हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर स्टेनो की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, स्टेनो मान लीजिए 500 पदों का विज्ञापन जारी हुआ और इसमें 7500 विद्यार्थियों को बुलाया गया, टॉप के शुरू के 7500 विद्यार्थियों को बुला लिया गया। उसमें से एक समस्या ये होगी कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिनको स्टेनो ना आती हो, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जो पहले ही लेखपाल इत्यादि की भर्ती में चयनित हो चुके हों, इसलिए जो उपयुक्त विद्यार्थी हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे और सीटें भी खाली रह सकती हैं। तो ये भी एक समस्या हो सकती है। इसलिए अगर क्वालिटी चाहिए और योग्य नौकरशाह चाहिए तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी वो मुख्य परीक्षा में बैठे। नहीं तो साल के अंत में जिस भर्ती का विज्ञापन आएगा उसमें ज़्यादातर वो विद्यार्थी होंगे जो पहले ही चयनित हो चुके हैं किसी ना किसी भर्ती में। और तो कुल मिलाकर के बार बार उन्हीं चयनित विद्यार्थियों को बुलाना ये तर्कसंगत लगता ही नहीं है। और यही बात जो है, ये देखिए, ये ईमेल है, ईमेल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ, प्रवीर कुमार, सबको जो ये लेटर है वो आज भेजा गया है, जिसमें यही मांग की गई है कि जितने पदों का अधियाचन आया है उसके हिसाब से एक निश्चित कट ऑफ बनाई जाए और कम से कम 4 से 5 लाख विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाए और उसके बाद में इन विद्यार्थियों को आगे आने वाली सभी भर्तियों में मौका दिया जाए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सरकार ये बात माने और ऐसा हो तो आप लोग 1 सितंबर को 11 बजे बालसन चौराहा प्रयागराज पहुंच सकते हैं। वहां पर ये इन सब मुद्दों को लेकर के एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाया गया था, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ, ये पोस्टर जारी किया गया युवा मंच की तरफ से कि पीईटी अर्हता परीक्षा है, ना कि प्रारंभिक परीक्षा। सभी परीक्षाओं के लिए हो एक ही कट ऑफ, कम से कम 3 से 4 लाख को क्वालिफाई कराया जाए। अनिल सिंह और राजेश शजान। जल्दी से कुछ और सूचनाएं भी बची हैं, उनको भी मैं बता देता हूं कि टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी 2021 की, उसकी सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है लगातार, और इसके लिए कोर्ट में केस भी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्र भेजा गया है। टीजीटी 2021 परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करके अभूतपूर्व धांधली की सीबीआई जांच कराने और दोषियों को
कठोर सजा दिलाने के संदर्भ में और ये लेटर भेजा गया है मुख्यमंत्री को, और भी बहुत सारे लोगों को ये पत्र भेजा गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अंबेडकर नगर में क्या हुआ, किन किन सेंटर में क्या हुआ, परीक्षा देर से हुई, OMR सीट खुली मिली थी, विद्यार्थियों ने बहिष्कार भी किया कि एक केंद्र पर, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो इतनी बड़ी जो धांधली हुई है उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी 2016 के लिए भी आज पत्र भेजा गया है युवा मंच की तरफ से। और मैंने पहले ही आप लोगों से बताया था कि जैसे ही पीटी की परीक्षा हो जाएगी वैसे ही जो छात्र आंदोलन है वो तेज हो जाएगा। और चूंकि विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पर लिखा टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान व कला विषयों के पैनल को भेजने और विज्ञापन के सापेक्ष खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए सभी चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति करने के संबंध में ये पत्र भेजा गया है कि 2016 का जो परिणाम आया है उसकी एक जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और इसके जो पैनल है वो भेजा जाए। 2016 का ये 29 अगस्त की डेट पड़ी हुई है और सुबह लगभग 10 बजे ये पत्र भेजा गया है। और वहीं पर फिर से आज 5 बजे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर अभियान है, इसी को रिपीट करना है। राउंड 2 अभी शाम 5 बजे, हैशटैग वही रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए कुछ दबाव बन सके तो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।